देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही ये गर्व का दिन है, गौरव का दिन है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो इस भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और जिनकी एक बड़ी सोच कि जिन्होंने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस उपलक्ष्य के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर रन फॉर यूनिटी उनको समर्पित हजारों की संख्या में आज हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने आज इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले बड़ा सम्मान ऐसे महान व्यक्तित्व को अगर किसी ने देने का काम किया, उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब उनके 150 वर्ष उनकी जन्म जयंती के पूरे हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय किया कि सरदार के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित पूरे वर्ष भर उनकी याद में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे और उनको ऐसे महान व्यक्तित्व के कार्यों को और उन्होंने जो दिशा दी है उसको याद करने का अवसर हमें मिलेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज दीपावली का महापर्व भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व उनके वो परिवार में स्वस्थ रहें और वो समृद्ध बने, मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री राम से करता हूं। ये महापर्व हम सब के लिए एकता, भाईचारे और प्रेम को बढ़ाने वाले ये पर्व है। मैं सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती को मना रहे हैं। इसकी मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सब किसान कह रहे हैं कि हमारे ऊपर रेड एंड नहीं, देखिए सरकार का ऐसा नहीं है। सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए हैं। मैंने अभी भी अधिकारियों को एक बात कही है कि अगर उनको किसी प्रकार की आवश्यकता, वो पराली ना जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है और हम पोल्यूशन भी उससे फैलता है, कहीं जान भी चली जाती है और माल का भी नुकसान होता है। हमने किसानों की सुविधा के लिए, चाहे रिपर की बात है चाहे बेलर की बात है, मैंने अधिकारियों को कहा है कि अगर हमारे किसानों को और उसकी आवश्यकता है तो सब्सिडी को उसको हम उपलब्ध कराएंगे। किसी को भी पराली न जलानी पड़े, इसकी व्यवस्था हम लगातार कर भी रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन के अंदर अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आगे भी इस अच्छे कार्य को बढ़ाने का काम करेगी। किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान हमारा समझ भी रहा है। किसान ये मान रहा है कि हम पराली नहीं जलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पे कहा है कि इनको फटकार लगाइए। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम ये बकायदा ध्यान भटकाने वाले मामले दर्ज करो। देखिए कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। उसका ये भी झूठ
क्योंकि जब कांग्रेस हार गई, कांग्रेस को किसी ने घास ही नहीं डालिया। जब किसी ने घास नहीं डालिया तो ये भूखिया कांग्रेस तो पड़ी है। ये जब भूखिया तो फिर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, और जब ये आरोप लगाते हैं तो लोग समझ रहे हैं कि ये तो खाली सत्ता में इसलिए आते हैं कि भ्रष्टाचार को हम करें, इसलिए वो सत्ता के अंदर आते हैं। माननीय जो हमारे चुनाव आयुक्त हैं, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो फटकार कांग्रेस को लगाई है कि आपका हर रोज का काम हो गया, आप इधर से उधर घूमते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं फिर किसी को दोष नहीं देते। ये दोहरे चेहरे इनके हैं और ये झूठ बोलते हैं। उसका नकाब उतर चुका है। कांग्रेस का अब कुछ बनने वाला नहीं है। झूठ से एक दो स्टेट के अंदर ये सरकार ले आए, परंतु अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी आ रही है, झारखंड में भी आ रही है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के चेहरे को देख लिया है, पढ़ लिया है। डीएपी को लेकर किसान कह रहे हैं कि और कांग्रेस उनका साथ दे, कांग्रेस कह रही है डीएपी है, डीएपी में दिक्कत आ रही है। डीएपी की कोई दिक्कत समस्या नहीं है, क्योंकि थोड़ा आने में देरी हुई है और जल्दी ही लगातार वो पूर्ति हो रही है। किसी को कोई दिक्कत समस्या इस भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। देश की अखंडता को सुनिश्चित करना है। आराम से यहाँ से निकलेंगे सभी। इस देश का आपके हाथों में राष्ट्रीय गौरव तिरंगा ध्वज है। आप सभी को इसका ध्यान रखना है। इस ध्वज के मान सम्मान की भारत माता की वंदे। उपायुक्त महोदय, जीत चुकी है। भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है। तालियों के साथ इन सबका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ कर रहे हैं। सुश्री रमता ये फ्लैग ऑफ करते हुए मुख्यमंत्री महोदय यहाँ झंडे दिखाकर रवाना कर रहे हैं और आराम से के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार है। हरियाणा सरकार ने इन्हें भीम अवार्ड से सम्मानित किया है। जिनके भी हाथ खाली है, तालियों की आवाज बनकर जरूर आनी चाहिए खिलाड़ियों के सम्मान में। अगला नाम सुरेंद्र कुमार का